नीट पीजी का अपडेट आया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी बता दिया है कि नीट पीजी की काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ शेड्यूल क्या रहने वाला है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल की पीजी काउंसलिंग रिलेटेड, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, मुझे मेरी रैंक पे, मेरी कैटेगरी पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है, ये कैसे पता लगेगा। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप देखना एंड तक। अब यहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे उन्होंने जो टेंटेटिव शेड्यूल बोला है, टेंटेटिव शेड्यूल में आपको स्टेट कोटा की सीट पे एडमिशन मिल रहा है, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा की सीट पे एडमिशन मिल रहा है और एनआरआई कोटा की सीट पे एडमिशन मिल रहा है। मतलब काउंसलिंग जो भी कोटा है हमारे पास, सारे कोटा की काउंसलिंग एक साथ ही होनी है। अब मैं अगर शेड्यूल की बात करूँ तो शेड्यूल में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन तो जो नोटिस पब्लिकेशन में आया था वो 12 तारीख को आया था। राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है फॉर क्वालिफाइड थ्रू नीट पीजी 2024, ये आपका 18 नवंबर को स्टार्ट होगा और 20 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो काफ़ी छोटी है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अभी कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वेस्ट बंगाल में आपके लिए विंडो एक अच्छी है। फिर फीस पेमेंट भी आपको इसी ड्यूरेशन में ही करना है। फिर आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट, वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स इन ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉलेज एंड टाइम स्लॉट बाय एनआईसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपका वेरिफिकेशन भी होगा, तो 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख 11 AM to 4 PM एज पर सर्वर टाइम। फिर एक सीट मैट्रिक्स, मतलब आपका सीट मैट्रिक्स आना है राउंड 1 का, वो 22 तारीख को आएगा। चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होनी है 22 तारीख से, 24 तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग खत्म होनी है। रिजल्ट आने वाला है आपका 27 तारीख को, और फिर जो रिपोर्टिंग होगी वो 28, 29, 2 तारीख, 3 तारीख 4 बजे तक होगी। सिमिलर फैशन में उन्होंने राउंड 2 का भी रजिस्ट्रेशन दिया है। अब आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको दे रहा है राउंड 2 में भी, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मेरा सजेशन पर्सनली ये रहेगा कि आप राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे उन्होंने अगेन पूरी सारी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन सीट सरेंडर फॉर राउंड 1 एट दी अलॉटेड कॉलेज, ये आप 16 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। 16 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। थर्ड राउंड में भी ये रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। अगेन आप देख सकते हैं राउंड 2 की भी सीट आप सरेंडर कर सकते हैं, उसकी डेट स्पेसिफाइड है। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वेस्ट बंगाल की कि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को पब्लिसाइज किया है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और उन्होंने इवन स्ट्रे राउंड, ऑनलाइन स्ट्रे राउंड का भी इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ये 25 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक ही रजिस्ट्रेशन होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग आपकी जो चलनी है वो हद से हद आपकी 5 फरवरी तक चलनी है, जो कि एक काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। तो उस टाइम तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास एक रैंक है, मेरे पास एक जो कैटेगरी है, उसमें मेरे पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने एक टूल बनाया हुआ है जिसको यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं यहाँ पे नीट पीजी 2024 में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल कॉलेज प्रिडिक्टर, मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, एक्सेस नाउ पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे अपने डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि मेरी ऑल इंडिया रैंक है, ये एक्चुअली यूजी नहीं पीजी होगा। कैटेगरी पे अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल दूंगा कैटेगरी मेरी अनरिजर्व है, यूआर। क्या मेरे पास कोई स्पेशल कोटा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट कोटा, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा, तीनों की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हम चूज़ कर लेते हैं, हमारे पास ओपन कोटा है। राउंड 1 का रिजल्ट देखते हैं, प्रिडिक्ट पे क्लिक करते हैं हम, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हमें कौन सा कोर्स मिल सकता है किस कॉलेज में इस रैंक पे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वेस्ट बंगाल काउंसलिंग के साथ साथ, वो ये कि वेस्ट बंगाल काउंसलिंग के साथ साथ आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ओपन स्टेट हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो जो डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स को फील होता है कि यार मैं तो मिस कर जाऊंगा, वो चीज़ नहीं होगी। और अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस में किया है इन वेस्ट बंगाल, तो आप महाराष्ट्र की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप FMG स्टूडेंट हैं तो आप महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है।
तो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, लेकिन एक क्वेश्चन अब आपके दिमाग में ये होगा कि यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होती है, मैं कैसे कर सकूँ ताकि मुझे मेरी फेवरेट ब्रांच मिल सके, मुझे मेरा फेवरेट कॉलेज मिल सके, ताकि जो मेरा एक सपना था एक अच्छा डॉक्टर बनने का, उसमें और कोई अड़चन ना आए। हो सकता है पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि हमें कोई हैंड होल्ड करके गाइड कर दे ताकि हम सही डिसीजन ले सके। क्योंकि डिसीजन लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। उसके लिए आपको करना यह है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे डिटेल्स दिए गए हैं, उसको जाके फिल करें, हमारी टीम से बात करें कि कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी क्वेश्चन हैं वेस्ट बंगाल रिलेटेड, ऑल इंडिया रिलेटेड, उनके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.